Hello students, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss a very basic video that is on the gas chromatography. ठीक है बेटा, तो आज हम गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे। सबसे पहले तो गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं बेस्ड अपॉन द एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। तो जैसे कि आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफी में क्या है, मान लीजिए बेटा हमारे पास ये एक सिंपल सा कॉलम है, ठीक है। इसमें हमारे पास मान लीजिए वी हैव दैट स्टेशनरी फेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आपको ऐसे सिंपल दिखा रहा हूँ, दिस इज द स्टेशनरी फेस। ये आपके पास स्टेशनरी फेस है, ठीक है। अब स्टेशनरी फेस क्या होता है, जो आपका मूव नहीं करता, सिंपल इट्स डिड नॉट मूव, ठीक है। तो उसमें से आप क्या पास करते हैं, स्टेशनरी फेस में क्या पास करते हैं, आप पास करते हैं मोबाइल फेस। क्या पास करेंगे, मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस वो होता है बेटा जो मूव करता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें आपके पास आती हैं, एक आता है बेटा आपके पास मोबाइल फेस, वन इज द मोबाइल फेस। मोबाइल फेस होता है जो मूव करता है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। और स्टेशनरी फेस होता है जो मूव नहीं करता, वो स्टिल रहता है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास स्टेशनरी फेस है और आपने उसमें मोबाइल फेस क्या किया, पास किया। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका मोबाइल फेस क्या होता है, मेनली गैस होता है, ठीक है बेटा। तो आपने उसके साथ आपने पास किया अपना सैंपल। क्या पास किया, सैंपल पास किया। मान लीजिए आपने ए पास किया और बी पास किया, ए और बी पास कर दिया आपने, ठीक है बेटा, ए और बी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कॉलम लिया बेटा। कॉलम में आपके पास क्या था, कॉलम में हमारे पास था बेटा, ये था हमारा स्टेशनरी फेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेस। एसटी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एसटी, स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस ये हमने कॉलम में ले लिया बेटा। स्टेशनरी फेस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी सॉलिड आल्सो, ठीक है। तो बेटा स्टेशनरी फेस हमने कॉलम में पैक किया हुआ है। हमने इसमें से क्या पास करवाया बेटा, गैस पास करवाया है। गैस क्या होता है बेटा, हमारा मोबाइल फेस। जो मूव कर सकता है वो मोबाइल फेस होता है, और जो मूव नहीं करता उसको हम सिंपल स्टेशनरी फेस बोलते हैं बेटा। तो जब आपने इसको पास करवाया बेटा, तो पास करवाने के बाद बेटा क्या हुआ, व्हाट विल हैपन लेटर ऑन। तो मान लीजिए बेटा पास करवाने के बाद, मान लीजिए आपने पास करवाया, ठीक है ना बेटा। अब उसके बाद ये आपका, अगर आपको मैं कलर्स के साथ दिखाऊं थोड़ा सा इसको, ठीक है, विजुलाइज करूं। ये आपका स्टेशनरी फेस था, ठीक है। दिस वन इज स्टेशनरी फेस, ठीक है, जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ। और ये आपका मोबाइल फेस था, उसके साथ आपका सैंपल आया। मान लीजिए सैंपल ये यहाँ लग गया, ये सैंपल यहाँ पे लग गया स्टेशनरी फेस के साथ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं बेटा कि सैंपल की अट्रैक्शन किसके साथ है, ठीक है ना। आपके सैंपल की जो एफिनिटी है, सैंपल की एफिनिटी किसके साथ है, स्टेशनरी फेस के साथ है, या फिर आपके सैंपल की एफिनिटी बेटा मोबाइल फेस के साथ है। उसके बेस पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो सैंपल की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ लगा रहेगा, ठीक है। अगर सैंपल की एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ हो, वो मोबाइल फेस के साथ आपके पास कॉलम से सबसे पहले बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका सैंपल है, मैं बोलता हूँ जो ए सैंपल है, इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ है। इसकी एफिनिटी किसके साथ है, स्टेशनरी फेस के साथ। स्टेशनरी फेस को मैं स्मॉल फॉर्म में एसटीपी लिख रहा हूँ। और जो आपके पास जो बी कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी बेटा मोबाइल फेस के साथ है। मोबाइल फेस को मैं एमपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, जब इसको हम पास करवाएंगे कॉलम में से, तो ए तो लगा रहेगा स्टेशनरी फेस के साथ,
और बी यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बी यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बी को कौन डिटेक्ट करेगा, फिर आगे चल के डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। इसको कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, पीक आ जाएगी। तो हो सकता है आपको जो सेकंड सैंपल है उसकी पीक बाद में दिखाई दे, ए की। सबसे पहले पी किसकी आएगी आपके पास, बी की। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द टू कंपोनेंट बेस्ड अपॉन देयर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज एंड कॉलम एंड दैट मोबाइल फेज। तो बेटा होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में अगर आपको इसका मैं बेसिक सा फंडा आपको मैं लाइन टू लाइन रीड करवाऊं, तो आपको ये पता लग क्या होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं। हम गैस क्रोमेटोग्राफी में बेटा सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉलम लिया बेटा, कॉलम ले लिया। कॉलम में क्या लिया हमने बेटा, स्टेशनरी फेज ले लिया। स्टेशनरी फेज के साथ हमने क्या किया, हमने इसमें गैस मोबाइल फेज डाला। मोबाइल फेज क्या होता है, इसमें गैस होता है। इसके साथ हमने क्या डाले, सैंपल्स डाले। क्या डाले, सैंपल। सैंपल जो वोलेटाइल होते हैं बेटा, याद रखना जो सैंपल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल, क्योंकि आपको गैस के साथ उसको अंदर भेजना है। तो आपका सैंपल भी कैसा चाहिए, वोलेटाइल चाहिए हमें, ठीक है। सैंपल को आप यहाँ पे इंजेक्शन के साथ डाल सकते हैं। तो सैंपल आपने डाला मोबाइल फेज के साथ, तो हमें देखना है कि मोबाइल सैंपल में आपके पास दो कंपोनेंट है, ए एंड बी है बेटा। हमें देखना कि ए की अट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है या बी की अट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ए की अट्रैक्शन हमारी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है और बी की अट्रैक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है। तो ए तो यहाँ लगा रहेगा और बी यहाँ से बाहर आएगा। तो इन दिस वे two component of the sample are separated out based upon their affinity toward the stationary and the mobile phase. तो चलिए इसको रीड करते हैं बेसिक लाइन टू लाइन। Gas chromatography differ from the other form of chromatography in that mobile phase is a gas. Yes, ठीक है। जैसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में तो मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है। बट यहाँ पे आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज का मतलब है वो फेज जो मूव कर सकता है, वो आपका क्या होता है, गैस होता है। इट इज देन यूज्ड टू सेपरेट एंड डिटेक्ट स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड इन द गैस फेज। तो ये गैस में जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ए बी एक गैस था, ए बी क्या था, एक गैस था। ए बी में जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। इजिली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। द सैंपल इज आइदर गैस, सैंपल इज आइदर गैस और लिक्विड। आपका यहाँ पे सैंपल बेटा गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है जो वेपर कर सके, ठीक है ना। मतलब कि आपने ये जो यहाँ पे सैंपल लेना है बेटा, सैंपल जो आपका होगा इट कैन बी गैस, जो आप सैंपल जिसको आप देखना चाहते हैं वो बेटा आपका गैस भी हो सकता है और इट कैन बी लिक्विड आल्सो। अगर लिक्विड लेंगे तो लिक्विड आपका वेपर होना चाहिए बेटा, लिक्विड आपका क्या होना चाहिए, वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। द मोबाइल फेज फॉर द गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ कैरियर गैस। तो जो हम गैस लेते हैं मोबाइल फेज में उसको क्या बोलते हैं, कैरियर गैस। बेसिकली गैस वो लेते हैं बेटा जो आपकी रिएक्ट नहीं करती, उसको बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं, ठीक है, केमिकली इनर्ट। क्योंकि हमें तो बस मोबाइल फेज का काम सिर्फ ये है कि हमें सैंपल को कॉलम के अंदर लेके जाए और उसमें से जो सेपरेट ना हो उसको बाहर ले आए, बस इतना सा काम है मोबाइल फेज का। तो मोबाइल फेज हमें रिएक्शन नहीं करवानी चाहिए, हमें मोबाइल फेज शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये रिएक्ट ना हो। प्रेशर इज अप्लाइड एंड द मोबाइल फेज मूव थ्रू द एनालाइट टू द कॉलम। तो हमने गैस को प्रेशर के साथ, मोबाइल फेज को प्रेशर के साथ भेजा, वो कॉलम से बाहर आया, तो सेपरेशन हो जाती है बेस्ड अपॉन द कॉलम कोटेड एंड द स्टेशनरी फेज। तो बेटा आपका मान लीजिए अगर आपके पास ये, मैं आपको बेसिक सा फंडा बताता हूँ इसका। हमारे पास मान लीजिए ए है और बी है सैंपल, यहाँ पे आपके पास स्टेशनरी फेज है और यहाँ पे आपके पास मोबाइल फेज है। हमें देखना पड़ता है ये इसका जो कंपोनेंट है ये किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। कुछ एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ आएगा वो मोबाइल फेज के साथ बाहर आ जाएगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वेज हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसको अपनी शीट पे क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में उनको हम देख सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो बेटा क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी। In the next video, I'm going to explain the diagram of the gas chromatography. Thank you, beta.